जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के विश्व की भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए विश्व के नगर से रिलेटेड सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों घटना चक्र में विश्व के नगर से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा ISPD में पूछे गए थे उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों आज का कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया। कथन है दोस्तों कि संसार के जो अधिकांश महानगर हैं वह तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। बिल्कुल यह सही बात है दोस्तों कि संसार के जो अधिकांश महानगर हैं वह तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। कारण इसका दिया गया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। तो यह भी सही है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार होने के कारण ही जो है संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो दोस्तों विश्व के अधिकांश महानगर की अवस्थिति तटों के समीप ही है। इसका प्रमुख कारण उनका अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ा होना है। अतः कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है दोस्तों झील और दूसरे तरफ क्या दिया गया है दोस्तों? नगर। ठीक है, ईडी है दोस्तों मिशिगन है, ओंटेरियो और सुपीरियर है। तो आपको बताना है कि किस झील में कौन सा नगर बसा हुआ है दोस्तों, या किस झील के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों ईडी झील के समीप यानी किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो वो है दोस्तों डेट्रियाइट। डेट्रियाइट जो है दोस्तों कार उद्योग के लिए फेमस है, याद रखना है आपको। मिशिगन झील के किनारे कौन बसा हुआ नगर है दोस्तों? तो वो है गैरी। ओंटारियो जो है दोस्तों उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वह है दोस्तों हैमिल्टन। और सुपीरियर झील के किनारे कौन सा शहर नगर बसा हुआ है दोस्तों? तो वह है डुलूथ। सभी के सभी महत्वपूर्ण ये सब फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर मानचित्र से रिलेटेड सवाल है दोस्तों, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में देश है दोस्तों और दूसरी तरफ राजधानियाँ दी गई हैं। एक बात और भी मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने देश और राजधानियों से रिलेटेड जितने भी सवाल दिए गए थे उनको मैंने कवर कर दिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। अब आते हैं दोस्तों हम इस क्वेश्चन पे। तो याद रखना है दोस्तों पैलेस्टाइन यानी फ़िलिस्तीन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो फ़िलिस्तीन की राजधानी है रामल्ला। ताइवान की राजधानी है दोस्तों ताइपे। ठीक है, फिर है दोस्तों निकोसिया। साइप्रस की राजधानी है दोस्तों वह निकोसिया है। और कोसोवा देश की राजधानी है दोस्तों क्या? तो प्रिस्टीना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए का तो 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वह है ऑप्शन बी। फिर है दोस्तों मानचित्र से रिलेटेड सवाल, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। फिर दूसरा भी मानचित्र काफ़ी पुराने सवाल हैं दोस्तों, अब ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो याद रखना है दोस्तों सभी को मालूम होगा कि अलास्का किस देश का हिस्सा है। तो यह है USA का यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हिस्सा है दोस्तों अलास्का। तो दोस्तों अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है। यह कनाडा के पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा। फिर है दोस्तों कैलिफोर्निया जो कि USA में स्थित है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है कि कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो वह है दोस्तों सांता रोसा। सांता रोसा जो है दोस्तों वह सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है, जबकि कैंपबेल, पाला आल्टो और सांता क्लारा जो है दोस्तों वह सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित हैं। तो दिए गए विकल्पों में से सांता रोसा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। सांता रोसा जो है दोस्तों कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सीट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों दक्षिण
अफ्रीका का जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो केप टाउन में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की संसद केप टाउन में स्थित है। केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी यानी लेजिस्लेटिव राजधानी कहते हैं। प्रिटोरिया में सीट ऑफ गवर्नमेंट स्थित है, याद रखना है दोस्तों। प्रिटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहते हैं। मोस्ट वीवीआई ये सवाल है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी क्या है दोस्तों? तो वह है प्रिटोरिया। जबकि लेजिस्लेटिव राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है वह है केप टाउन। फिर है दोस्तों ब्लोएम फोंटेन को दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी, याद रखना है जुडिशियल कैपिटल इसको कहा गया है। किसको दोस्तों? तो ब्लोएम फोंटेन को। और ये तीनों के तीनों जो फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा होगा दोस्तों? अगर आप उत्तर से दक्षिण ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान में, तो सबसे पहले आएगा दोस्तों पेशावर, उसके बाद आएगा इस्लामाबाद, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों गुजरानवाला, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों मुल्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दिया गया सबसे पहले क्या आएगा? पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरानवाला और मुल्तान। फिर है दोस्तों कंधार स्थित है। तो कंधार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों कंधार। इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बार पूछ चुका है दोस्तों प्री में, तो ये आगे भी पूछ सकता है। तो ध्यान में रखना कि कंधार कहाँ पर अफगानिस्तान में कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों कंधार। तो कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण में पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लंदन है, लिस्बन है, फ्रैंकफर्ट है और क्या है दोस्तों? तो बेरूत है। आपको कैसे सजाना है? पश्चिम से पूर्व के क्रम में इसको सजाना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले आ जाएगा लिस्बन, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों लंदन, उसके बाद आ जाएगा फ्रैंकफर्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों? बेरूत आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों 2, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 3 और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों? तो 4। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, जो कि किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन बी में। तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने पर इन नगरों का सही क्रम इस प्रकार है: लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत। लिस्बन जो है दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी है, लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी, फ्रैंकफर्ट जो है दोस्तों जर्मनी में और बेरूत जो है दोस्तों लेबनान की राजधानी है। हम लोगों ने देख रखा है ये सब। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? तो याद रखना है दोस्तों लहासा जो है वह सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों ओरीविले पौंडीचेरी में स्थित है, बिल्कुल सही है। बांडुग जो है दोस्तों वह इंडोनेशिया में स्थित है, सही है। बट्टी कलोआ जो है दोस्तों वह श्रीलंका में स्थित है, यह सही है। बैंकानूर जो है दोस्तों यह यूक्रेन में स्थित है, यह गलत दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बैंकानूर कॉस्कोड्रोम जो है दोस्तों यह विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है जो कजाकिस्तान में है दोस्तों। याद रखना है यह कहाँ पर स्थित है? तो कजाकिस्तान में अरल सागर के पूर्व में स्थित है दोस्तों बैंकानूर कॉस्मोड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सुमेल नहीं है? तो इटली जो है दोस्तों, इटली सिसिली कहाँ पर स्थित है? सिसिली द्वीप तो इटली में है। फिर न्यूफाउंडलैंड जो द्वीप है दोस्तों वह कनाडा में स्थित है, यह भी सही है। डरबन जो है दोस्तों यह भी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तस्मानिया जो है दोस्तों युगांडा में स्थित नहीं है, याद रखना है। तस्मानिया जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का क्या है? तो यह एक ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है, ना कि युगांडा का। तो तस्मानिया जो द्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। तो दक्षिण में बास जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है। तो ये स्टेट भी याद रखना है, किस जल डमरू मध्य द्वारा दक्षिण में जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है तस्मानिया? तो बास जल डमरू मध्य। सिसिली जो है दोस्तों इटली का स्वायत्त प्रदेश है जो भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ा है दोस्तों। न्यूफाउंडलैंड द्वीप जो है दोस्तों कनाडा के पूर्वी भाग पर स्थित है। डरबन जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। डरबन नगर कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो याद रखना है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो वह है आइसलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो आइसलैंड जो है दोस्तों आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आर्कटिक जो वृत्त है दोस्तों वह फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है दोस्तों सन सिटी अवस्थित है। तो सन सिटी जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि सन सिटी कहाँ पर अवस्थित है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है दोस्तों। तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलैंड्स नदी एवं पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ देश दिया गया और दूसरी तरफ क्या दिया गया दोस्तों, तो सबसे बड़ा नगर दिया गया। तो कनाडा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो टोरंटो जो है दोस्तों कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। ग्रीस का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों, तो वह है एथेंस, याद रखना है। सीरिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों, तो दमश्क है। और नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो दोस्तों, तो वह है लागोस, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों 3, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों 4, सी का हो जाएगा दोस्तों 1 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो है ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नगर दिया गया है दोस्तों और दूसरी सूची में दिया गया है देश। दावोस है, फिर है बार्सिलोना, ऑकलैंड और कैंडी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दावोस जो है दोस्तों नगर या शहर कहाँ पर स्थित है, तो यह स्विट्जरलैंड देश में स्थित है दोस्तों। बार्सिलोना जो है दोस्तों वह स्पेन में स्थित है। ऑकलैंड जो है दोस्तों न्यूजीलैंड में स्थित है। और कैंडी जो है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित नगर है, तो श्रीलंका में स्थित नगर है दोस्तों। कांटो मैदान जिस देश में है वह है, तो कांटो मैदान जो है दोस्तों जापान देश में स्थित है, याद रखना है। कांटो का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो यह जापान में स्थित है दोस्तों। तो कांटो मैदान जो है दोस्तों जापान का अत्यधिक विकसित, नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। मैक्सिको देश स्थित है। तो मैक्सिको देश जो है दोस्तों उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिको देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश है, 3 देश है, याद रखना है। तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसके उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व में क्या है दोस्तों, तो ग्वाटेमाला है। कांगो स्थित है। तो कांगो स्थित है दोस्तों अफ्रीका में। तो कांगो देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विषुवतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है, तो भूमध्य सागर में जो है दोस्तों माल्टा अवस्थित है, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मात्र 316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला लघु द्वीप देश माल्टा दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। पहला है बैंकॉक, दूसरा है हनोई, तीसरा है जकार्ता और चौथा है दोस्तों सिंगापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आया जाएगा दोस्तों दक्षिणी पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर जाने पर, तो सबसे पहले दक्षिण में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो जकार्ता आएगा, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद बैंकॉक और लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हनोई आएगा। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, जो कि किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है। तो जकार्ता का अक्षांशीय विस्तार बताया गया दोस्तों, फिर सिंगापुर का भी दिया गया, यहाँ पर बैंकॉक का भी दिया गया और हनोई का भी दिया गया है दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शहर है और आपको बताना है कि वह जो शहर है किस देश में अवस्थित है। एलेप्पो है, किरकुक है, मोसूल है, ठीक है। फिर है दोस्तों मजार ए शरीफ। तो आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। अच्छा, ये बता रहा है दोस्तों कि एलेप्पो जो है सीरिया में स्थित है, क्या यह सही है। किरकुक जो है यमन में अवस्थित है। मोसूल जो है दोस्तों फिलिस्तीन में अवस्थित है, ठीक है। और मजार ए शरीफ जो है दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अलेप्पो जो है वह सीरिया में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। किरकुक जो है दोस्तों यमन में अवस्थित नहीं है, यह गलत है। मोसूल जो है दोस्तों यह फिलिस्तीन में अवस्थित है, यह भी मोसूल जो है फिलिस्तीन में अवस्थित नहीं है दोस्तों। मजार ए जो शरीफ है दोस्तों वह अफगानिस्तान में स्थित है, यह बात बिल्कुल सही है। यानी इसमें केवल 2 और 3 ही गलत दिया गया था, बल्कि 2-3 गलत दिया गया था दोस्तों, जबकि 1 और जो 4 था वह बिल्कुल सही था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 4 सही, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो अलेप्पो जो है दोस्तों सीरिया में है, किरकुक एवं मोसूल इराक में है, जबकि मजार ए शरीफ अफगानिस्तान में स्थित है। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।